हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय आप सभी को क्लास 10 का जो इतिहास का बुक है भारत और समकालीन विश्व 2। कौन सा बुक है? भारत और समकालीन विश्व 2। उसका अध्याय नंबर 2 पढ़ेंगे। ठीक, कौन सा पढ़ेंगे? अध्याय नंबर 2 पढ़ेंगे आज। और जो है इंडो चाइना में राष्ट्रवादी आंदोलन, क्या है 2 नंबर का अध्याय का? इंडो चाइना में राष्ट्रवादी आंदोलन। इसका परियोजनाकारी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? परियोजनाकारी जो प्रश्न है उसका आंसर करेंगे। जो प्रश्न नंबर 1 है, दक्षिण अमेरिका कहाँ का? दक्षिण अमेरिका के किसी एक देश में समाजवादी विरोधी आंदोलन के बारे में बताइए, पता लगाइए। ठीक, अगर आप मेरा चैनल पर नया होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो क्या है प्रश्न को आप पढ़ते हैं फुल और समझने की कोशिश करते हैं। दक्षिण अमेरिका के किसी एक देश समाजवाद विरोधी आंदोलन के बारे में पता लगाइए। कल्पना कीजिए कि इस देश के स्वतंत्र सेनानियों वियतनाम के एक सिपाही से मिलता है। वे दोस्त बन जाते हैं और अपने अपने देश में स्वतंत्रता संघर्ष अनुभवी की चर्चा करने लगते हैं। इनके बीच बातचीत हो सकती है, उसे लिखें। ठीक, तो क्या बोला है? दक्षिण अमेरिका में जो एक सैनिक है और एक कहाँ का? वियतनाम का। ठीक, उसमें एक सिपाही और दूसरे सिपाही से क्या हो जाता? मित्रता हो जाती है और अपने अपने देश के बारे में स्वतंत्रता का संघर्ष के बारे में बातचीत करते हैं। तुमको क्या बोला है, क्या क्या बात किया, उन्हीं के बारे में हमको लिखना है और बताना है। तो चलो आप आंसर पर चलते हैं। जब द्वितीय क्या लिखा है? जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सभी उपनिवेशक क्या लिखे? सभी उपनिवेशक समाजवाद के विरोध संघर्ष प्रारंभ हुआ, तब संघर्ष दक्षिण अमेरिका लैटिन अमेरिका के देश में भी हुआ। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इन देशों की स्वतंत्रता सरकारें बनी। यहाँ के देश हैं अर्जेंटीना, चिली, उरुग्वे, पराग्वे और क्यूबा। अर्जेंटीना का समाजवाद विरोधी आंदोलन किसके बारे में पढ़ते हैं? अर्जेंटीना का समाजवाद विरोधी के बारे में पढ़ते हैं। तो दक्षिण अमेरिका के इतिहास में अर्जेंटीना में नए शासन की स्थापना एक नवगुण श्री गणेश था। देखो, जब वहाँ का जो शासन व्यवस्था हुआ तो नवयुवा का क्या था? श्री गणेश था। श्री गणेश मतलब क्या होता है जानता? अपने काम स्टार्ट करना या प्रारंभ करना। देखो, हम हिंदू समाज में को भी पूजा करते हैं तो सबसे पहले किसका नाम लेते हैं? श्री गणेश का। तो मतलब क्या? अपने नए शासन व्यवस्था का आरंभ करना। ठीक, चलो 2 नंबर पॉइंट को पढ़ते हैं। 24 फरवरी 1946 को जी.डी. पेरा के नियुक्त में नई सरकार बनी। वे स्वयं राष्ट्रपति नियुक्त हुई। मतलब क्या? देखो, वहाँ का जो 24 फरवरी कहाँ का? 24 फरवरी 1946 को जी.डी. पेर के नियुक्त में नई सरकार बनी। वहाँ का जो सरकार था जी.डी. पे नहीं बनी। ठीक, तो वहाँ का स्वयं राष्ट्रपति ने क्या किया? वहाँ का नियुक्त किया। मतलब वहाँ का जो कानून व्यवस्था था स्वयं संभाला। ठीक, कौन? राष्ट्रपति। ठीक, तो 3 नंबर पॉइंट पढ़ते हैं। सरकार में जन साधारण का समर्थन प्राप्त हुआ। ठीक, क्या हुआ? सरकार में को जन साधारण समर्थन प्राप्त हुआ। ठीक, 4 नंबर पॉइंट पढ़ते हैं। पेरा ने अपने देश की आर्थिक विकास के लिए कोई जनहित कार्य नहीं, उद्योग प्रगति, रेल, टेलीफोन का विकास आदि। मतलब क्या? देखो, पेरा में अपने देश के आर्थिक विकास के लिए वहाँ का विकास जो तो क्या जनहित कार्य के लिए, जैसे उद्योग की प्रगति की। मतलब क्या? वहाँ उद्योग कंपनियों की प्रगति की, रेल टेलीफोन में विकास आया। मतलब रेल क्या हुआ? वहाँ से तेज़ी से विकास हुआ। टेलीफोन की प्रचार प्रसार हुआ। मतलब वहाँ का टेलीफोन भी जगह जगह पर उपलब्ध हो गया। ठीक, चलो 5 नंबर पॉइंट को पढ़ते हैं। देश की सुरक्षा के लिए सैनिक से दृढ़ता के कार्य भी किए गए। मतलब क्या? देखो, वहाँ जो देश का सैनिक था, मतलब कहाँ का? 5 देश का सैनिक था, वह क्या? दृढ़ता मतलब एक अच्छे क्या बोलते हैं, ईमानदारी से काम किया। ठीक, 6 नंबर पॉइंट को पढ़ते हैं। 14 सितंबर 1953 को पेरा के
विरुद्ध सैनिक विद्रोह हुआ और यहाँ पर सैनिक शासन की स्थापना हुई। देखो, जब 14 सितंबर 1953 को पेरा में विरोध हुआ सैनिक का, ठीक, तो विद्रोह हुआ, तो उसमें क्या हुआ, सैनिक शासन की व्यवस्था संभाला, स्थापना हुआ, ठीक। तो अब पढ़ते हैं, जब दोनों देश के सैनिक आपस में एक दूसरे से मिलेंगे तो वे संभवतः यह बातचीत करेंगे, ठीक। अब देखो, जब वहाँ दोनों देश का सैनिक मिलेंगे तो अब क्या बात होगा उसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये पहला पॉइंट है, दोनों अपने अपने देशों में अमेरिका विरोध संघर्ष के बारे में बात करेंगे कि कैसे कैसे उनके देश लोगों ने अमेरिका प्रभाव की चुनौती देकर उसे हराया। मतलब क्या, देखो, जब हम आपस में दो दोस्त रहते हैं तो एक का बुराई होगा, मतलब होगा, तो उसी तरह हम क्या करते हैं, अपने देश के बारे में अपने गुणगान गाने लगते हैं, ठीक। वो मेरा देश इस तरह लड़ा था, इस तरह आज़ाद हुआ था, इतना खून बहा था, तो वो भी बोलेगा, मेरा दूसरा देश वाला बोलेगा कि मेरा भी ये सब हुआ था, इतना आंदोलन हुआ था, ठीक। वही सब बातचीत करता है, कौन करता है, सैनिक लोग, ठीक। तो पढ़ते हैं 2 नंबर, वियतनामी सैनिक जब अर्जेंटीना में सैनिक को अपने देश के छात्रों महिलाओं योगदान में विश्व बताएंगे तो अर्जेंटीना में सैनिक भी बताएंगे कि उसके देश में भी इन वर्ग के संघर्ष महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मतलब क्या, देखो, वियतनामी सैनिक जब अर्जेंटीना सैनिक को अपने देश के छात्रों, मतलब वहाँ के जो छात्र महिला के योगदान कैसे किया, ठीक। वियतनामी अगर अपने देश का गुणगान करेंगे कि मेरा छात्र, मेरा वहाँ का महिला इतना योगदान दिया, तो अर्जेंटीना का भी क्या करेगा, सैनिक अपने भी देश का गुणगान गाएगा, मेरा देश में भी यह हुआ था, यह किया था महिला लोग, ठीक। इसी तरह की बातचीत होती रहती है। तो चलो 3 नंबर पॉइंट को पढ़ते हैं, वियतनामी सैनिक संघर्ष के बाद स्थापित हुआ सरकार के विश्व में भी बात अर्जेंटीना सैनिक कि बताएंगे कि अपने देश की नई सरकार ने भी कई जनजाति कार्य किए हैं ताकि देश की विकास हुआ। देखो, वियतनाम में सैनिक संघर्ष के बाद स्थापित हो गया, ठीक। तो सरकार में जब विकास हुआ, मतलब जो, देखो, अगर अपना देश आज़ाद हो गया तो वहाँ का सरकार व्यवस्था या कानून किस तरह बना, किस तरह विकसित हुआ, ठीक। वही सब अर्थशास्त्र में कैसे विकास हुआ, यही सब क्या बोले बताएंगे, ठीक। उसी पर अपने चर्चा करेंगे देश के बारे में, ठीक। तो अर्जेंटीना का भी सैनिक क्या करेंगे, अपने देश के बारे में भी बताएंगे कि मेरा देश में एक की नई सरकार बना, उसके जनहित कार्य किया, ठीक, ताकि देश का विकास हो, ठीक। अपने गर्व से बोले यह मेरा देश है, ठीक। चलो, आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में जय हिंद, जय भारत।